हम मनुष्यों में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है विषय पर चर्चा करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। हमें पता है कि जो मनुष्य है वो डिप्लॉयड है, मीन्स इसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र 2n के रूप में पाए जाते हैं। हमारे अंदर 23 पेयर्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कितना 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, मीन्स टोटल कितने 46। हम इसको यहाँ थोड़ा लिखे 23 पेयर्स मीन्स 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन 23 पेयर्स में से 22 पेयर जो है वो लिंग निर्धारण में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र लिंग निर्धारण में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनको ऑटोसोम बोला जाता है। जो 22 जोड़ा गुणसूत्र है वो लिंग निर्धारण में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इनको हम कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। जो रिमेनिंग 23rd पेयर है, जो रिमेनिंग 23rd पेयर है, ये वाला जो गुणसूत्र है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है या लिंग का निर्धारण करता है। इसलिए इसे सेक्स क्रोमोसोम्स इनको कहा जाता है या इसको एलोसोम नाम भी दिया गया है। क्या दिया गया है? एलोसोम नाम भी दिया गया है। तो 22 मीन्स 44 क्रोमोसोम्स और 23rd पेयर है मतलब लास्ट वाला, तो 2 यहाँ पर। इस प्रकार से 26 क्रोमोसोम मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। हमने सेक्स डिटर्मिनेशन की जो मेथड देखी थी उसमें आपको याद होगा हमने जो देखा है मेल हेटेरोगेमेटी में एक मेथड देखी थी XXXY मेथड। ये फीमेल है और ये मेल है, XXXY मेथड। तो इस विधि के द्वारा मनुष्यों के अंदर सेक्स का निर्धारण होता है। इसमें जो मेल है वो हेट्रोगेमेटी शो करता है या अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण करता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। चूँकि हमको ऑटोसोम की संख्या मालूम है 22 जोड़े 24 पाए जाते हैं, तो हम लिखे यहाँ पर पेरेंट्स में 44 प्लस XX। बता सकते हैं इसका सेक्स क्या होगा इस पेरेंट्स का, जिसमें 44 ऑटोसोम है और 2 एक्स क्रोमोसोम है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि हम मेल हेट्रोगेमेटी में मतलब फीमेल कैसा होगी, होमोमॉर्फिक होगी। तो यहाँ पर XX है, समान प्रकार के युग्मक बनेंगे तो निश्चित ये क्या होगा, फीमेल होगी। 44 प्लस XY, यहाँ पर ये क्या होगा, XY है मेल हेट्रोगेमेटी, तो ये क्या होगा, मेल होगा। इनके द्वारा ये फीमेल के द्वारा जो युग्मक बनेंगे अर्धसूत्री विभाजन होगा, और हमको मालूम है कि युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, और जो क्रोमोसोम्स है उसमें युग्मक में आने वाले क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, पेरेंट्स से आधे हो जाएंगे। तो 22 प्लस X, इसमें समान प्रकार के युग्मक 2 युग्मक हमको बनेंगे, यहाँ पर समान प्रकार के होंगे 22 प्लस X, 22 प्लस X अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, 4 युग्मक 4 संख्या में 4 बनेंगी। तो 20 पर चारों कैसे होंगे, समान होंगे।
तो 22 + X एक ही समान प्रकार के 4 युग्मक यहाँ पर बनेंगे। मेल में रिडक्शन डिवीजन होगा यहाँ पर भी, तो 22 प्लस 1 में आ जाएगा X और 22 प्लस 1 में आ जाएगा Y। तो मेल 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण करता है और फीमेल एक ही प्रकार के युग्मक का निर्माण करेगी। अब देखिए, इस युग्मक, हम यहाँ लिखे युग्मक या गैमेट, ये क्या है, गैमेट्स है, पेरेंट जनरेशन गैमेट, इनका हम फर्टिलाइजेशन करवाएं। 22 ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम वाले स्पर्म का यदि इस एक के साथ में निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है, संयुग्मन होता है, तो बनने वाली जो प्रोजेनी होगी उसमें 22 एक के और 22 स्पर्म के कितने हो जाएंगे, 44 प्लस एक से एक से मिलेगा, दूसरा स्पर्म से एक से मिलेगा, तो एक से एक। समझ में आया किस प्रकार से हुआ है। अगला, यदि 22 + Y स्पर्म, Y वाले कॉन्टेनिंग, मतलब 22 + Y कॉन्टेनिंग स्पर्म का यदि 22 + X वाले एक से फर्टिलाइजेशन हम करवाएं, तो 22 + 22 कितना हो जाएगा, 44 प्लस X और ये Y। तो ये वाला जो बनेगा वो मेल बनेगा और ये जो बनेगा वो फीमेल बनेगा, मतलब 50% मेल और 50% फीमेल बनेगा। तो इसको यदि ध्यान से देखें, जिस प्रोजेनी में Y क्रोमोसोम जाएगा, जिस भी ऑफस्प्रिंग में, जिस भी संतति में Y क्रोमोसोम जाएगा तो वो मेल होगा, और यदि Y क्रोमोसोम नहीं जाता है तो वो फीमेल होगा। इस प्रकार से मेल में या मनुष्यों के अंदर सेक्स का निर्धारण होता है। Y क्रोमोसोम मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जिस संतति में ये, या जिस जाइगोट में, या जो ऐसा स्पर्म जिसमें Y क्रोमोसोम उपस्थित है, वो यदि एक को फर्टिलाइज करता है तो बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी वो मेल होगी, और यदि X कंटेनिंग स्पर्म एक को फर्टिलाइज करता है तो बनने वाली जो संतति है वो फीमेल होगी।